तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक बीएसएससी इंटर स्तरीय सेकेंड, आज हम लोग सेट नंबर 10 बीएसएससी का हम लोग सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। अगर आप लोग नया होंगे मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन समय पे आ जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों। ये बीएसएससी का हम लोग एडिटोरिया का है, इसमें 15 सेट है, तो हम लोग इसमें 9 सेट करा चुके हैं। आपके साइड पे, मेरे साइड पे होगा, आप अगर देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि पहली बार प्रशिमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1952 आज़ादी के जस्ट बाद ही किया गया था हम लोग का। 47 के बाद, आने की जब हम संविधान जब मेरा बनकर तैयार होता 1950 में, उसके बाद किया गया था। ठीक है, तो प्रशिमन आयोग कब किया गया था? 1952 इसका गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या होता? जनगणना के समय लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना एवं निर्वाचन से संबंधित लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करना होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है। सेकंड कह रहा है आपको कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। ये किया गया था आपको 2 का हुआ क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो 1942 में। कब आया था? 1942 में, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो कौन किया था? ये आपको किया था पहला बार 73 के 4 नंबर एमपी किया था। कौन किया था? एमपी किया था। 73वां संविधान संशोधन कहाँ? ऐसे बोलेगा तो पंचायती राज कहाँ लाया गया था? पहले बार राजस्थान में 1959 में। बट कह रहा 73वां संविधान संशोधन को कौन अभिपालन किया था? तो पहला राज्य होगा एमपी। कब किया गया था? 1992 में किया गया था, 1992 में। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर। चौथा कह रहा है किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम होता है? हाँ, कि कौन सा नगर पालिका किस एरिया तक होगा, इसका सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो 4 का आपको जाएगा 2 नंबर। संबंधित राज्य का राज्यपाल यह निर्णय करता है कि इस नगर पालिका का सीमा कहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 का आपको किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? 5 का होगा 3 नंबर। के.एम. नंबियार। कौन बोला था? के.एम. नंबियार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बोल रहा है आपको कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो छठा का आपको हो जाएगा 7वां। कब किया जाएगा? 7वां में किया जाएगा। 7वां जी, 3 नंबर। छठा का 3 कब हुआ था? 1956 में। 1956 में किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यपाल, एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का रह सकता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग को हो गया गोवा का कहाँ हम लोग का? महाराष्ट्र में जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार का कहाँ है? तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 7वां करा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो 7 का आपको 1 नंबर संथानम समिति के किया गया था। 8वां ये रहा हम लोग का आज 8वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर राज्यीय परिषद का गठन किया गया? तो 8 का आपको जाएगा 3 नंबर अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 किया गया। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा। इसका जो अध्यक्षता करता है वो करते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इसका अनुच्छेद 263 में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रधान, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। अच्छा, कह रहा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, पर उसका अध्यक्षता करने का अधिकार प्रधानमंत्री का। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा कि शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद? हाँ, बिल्कुल सही बात है। शिल्प वेद किसका होता है? अच्छा, 9 का देखते हैं। 9 कह रहा कि ऋग्वेद का किसका होता है शिल्प वेद? आयुर्वेद का। सामवेद का गंधर्व वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। अथर्ववेद का शिल्प वेद। अथर्ववेद का होता है शिल्प वेद। 9 का 4 9 10 में आते हैं।
क्वेश्चन 10 कह रहा है कि वंश और संस्थापक। आइए, चौहान वंश का कौन संस्थापक था? चौहान वंश का वासुदेव। इसमें कौन सही नहीं है? अच्छा, चौहान का वासुदेव, ये तो बिल्कुल सही बात होगा। परमार का उपेंद्र, ये भी सही आपको हो जाएगा। सोलंकी वंश का कौन संस्थापक था? सोलंकी वंश का संस्थापक किया था आपको मूलराज। क्या था नाम था इसका? मूलराज नाम था इसका, मूलराज। अच्छा, गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। चौहान का वासुदेव, परमार का उपेंद्र, सोलंकी का मूलराज, गढ़वाल का चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है आपको, 11 कह रहा है कि शेरशाह ने किस युद्ध के विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था? 11 का चौसा का युद्ध। 11 का हो जाएगा 3 नंबर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1939 को। हाँ, 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। हुमायूं बक्सर के आसपास हुआ था, ठीक है। इसमें शेरशाह को विजयी हो गया था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था? औरंगजेब अपना बेटा से ही लड़ गया था, ठीक है। दारा सिकोह से युद्ध किया था, इसको बोलते हैं हम लोग देवराई का युद्ध। 12 का 1 नंबर आएगा। देवराई का युद्ध कब हुआ था? 1659 में हुआ था। 1659 में हुआ था, अजमेर का निकट हुआ था। आगे आते हैं, जिसमें दारा सिकोह हार गया था। 13 में आते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में 13 का आपको 1 नंबर, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ, तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार का आक्रमण 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विभाजन से लौटे समय किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 में आते हैं। 15 क्या कह रहा है कि बिहार में चंपारण कृषि कानूनों किस वर्ष पारित किया गया था? तो 14 का 3 आपको हो जाएगा, 1918 में। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1918 में। आते हैं 15। क्वेश्चन 15 देखते हैं, इसे मिलाना है कि विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता। अच्छा, लखनऊ में कौन था? लखनऊ था बेगम हजरत महल, ये तो बिल्कुल सही बात है। कानपुर से कौन था? कानपुर से आपको नाना साहब। कानपुर से आपको जाएगा नाना साहब, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब था। झांसी से आपको रानी लक्ष्मीबाई था, इलाहाबाद से लियाकत अली था, ठीक है। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली। 16 मिला लीजिएगा आप लोग, 16 आते हैं लोग। 16 को कह रहा है कि 16 जून 1945 को, कहाँ? 16 जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 16 का आपको जाएगा 4 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 17 में आते हैं। 17 कह रहा है आपको कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सा था? 17 का आपको 1 नंबर, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, अच्छा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1814 में। कब किया था? 1814 में किया गया। आगे आत्मीय सभा। अच्छा, ब्रह्मा समाज का स्थापना कब किया गया था? 1828 में। आप देखिएगा, ये भी 1828 में किया गया था। अच्छा, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन आपको कर रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? 18 का हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड किया था। कौन किया था? ऑकलैंड, याद रखिएगा। जीटी रोड का ही मरम्मत कराया था, इसका नाम चेंज किया था। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। 19 में आते। 19 करा कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? फिर डेंजर क्वेश्चन आ गया, नहीं था। कौन था? तो इसमें एनी में से नहीं था। कौन कौन था? अली इमाम था, सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी था, बस एनी में से नहीं था इसमें। क्वेश्चन 20 में आते हैं। 20 करा कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो 20 का आपको जाएगा कब? 1930 में। 1930 में। 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली कहाँ पे हो जाएगा आपको?
ये आपको हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। 22 में आते हैं। 22 कह रहा है आपको कि प्रधान याम उत्तर नहीं गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है? तो 22 का हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? नाइजर से नहीं गुजरता है। कहाँ से? नाइजर से नहीं जाती है। कहाँ-कहाँ जाती है? अल्जीरिया जाती है, फ्रांस से जाती है, स्पेन से जाती है। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर आमयोत्तर की अगर बात कर रहा है, आमयोत्तर जो होता है या प्रधान यामोत्तर या ग्रीनलैंड रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रधान यामयोत्तर या तो फिर ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, जो इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरती है। यह शून्य अंश देशांतर है। कितना होता है? यह शून्य अंश देशांतर होता है। आगे देखते हैं 23 कह रहा है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे कहते थे, क्या हम लोग बोलते थे? तो इसका हो जाएगा पेंजिया कहते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया को इन 2 पार्ट में बाँटा गया था। ऊपर हो गया उत्तरी भारत, नीचे उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर का कहा लगा क्या? अंगारा लैंड, और नीचे कहा लगा गोंडवाना लैंड। यानी उत्तरी भाग को कहा लगा अंगारा लैंड, दक्षिण भाग कहा लगा गोंडवाना लैंड। आगे बढ़ते हैं, 24 में आते हैं। 24 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से पर्वतों का सागर किसे कहा था? पर्वतों का सागर को कहा जाता ब्रिटिश कोलंबिया को। किसे? ब्रिटिश कोलंबिया को। 25 में आते हैं। 25 कह रहा है आपको कौन सुमेलित नहीं है? फिर आगे आपको आ गया डेंजर क्वेश्चन। अच्छा, 25 कह रहा है कौन इसमें सुमेलित नहीं होता? अच्छा, माउंट रेनर कहाँ पे है? अमेरिका में है। जी सही बात है। माउंट एटना इटली में है। सही बात है। माउंट पेरिकुटिन कहाँ है? फिलीपींस में। नहीं, ये गलती है। ये आपको हो जाएगा मैक्सिको में हो जाएगा। कहाँ पे? मैक्सिको में हो जाएगा ये। माउंट पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में है। माउंट एपो कहाँ? फिलीपींस में। याद रखिएगा। कहाँ पे? माउंट रेनर यूएसए में, माउंट एटना इटली में, और माउंट एपो कहाँ? फिलीपींस में, और माउंट पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में। 26 में आते हैं लोग। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं होता, यानी कि लैंडलॉक कंट्रीज में कौन नहीं होता है? अच्छा, 26 का देखा जाए, 26 का हो जाएगा ईरान। ईरान आपका एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। कौन-कौन? अफगानिस्तान है, लाओस है, लग्जमबर्ग, ये सब है लैंडलॉक कंट्री। बट ईरान नहीं है लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है कि जिसका सीमा कोई समुद्र से नहीं टच करता हो, जिसका सीमा कोई समुद्र से टच नहीं करता, वो सिर्फ स्थल में ही एक दूसरे देश से कनेक्टेड है। 27 में आते हैं हम लोग। 27 का रख दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुने। क्या कर रहा है कि देश है और उसकी राजधानी हो जाए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? कैनबरा होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है? कैनबरा। अच्छा, तजाकिस्तान का क्या होता है? दुशांबे। ठीक है। तंजानिया क्या होता है? डोडोमा। वेनेजुएला का काराकस। याद रखिएगा। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, तजाकिस्तान का दुशांबे, तंजानिया के डोडोमा, वेनेजुएला का काराकस। अब आते हैं 28 में। हम आते हैं 28 क्या कह रहा है? हम 28 बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य होती है? तो 28 कहा जाएगा ओंटारियो झील और इरी झील। कहाँ पे? ओंटारियो झील और इरी झील के बीच होता है कौन? नियाग्रा जलप्रपात। आ गया 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। तो 29 का हो जाएगा 4 नंबर। कौन? बजट। क्या कह रहा है? इसमें हो जाएगा बजट घाटे के विपरीत के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ये हो सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। हम लोग आते हैं 30 कह रहा है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? 30 का आपका आंसर हो जाएगा आपको 30 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगर वृद्धि करेगा अनुपात में तो क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा। वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा की मात्रा कम जाएगा। अब आते हैं 31 में। हम आते हैं 31 कह रहा है आपको कि मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति क्या है? तो 31 का हो जाएगा 2 नंबर। राजकोषीय नीति का एक पूरक है। नहीं, राजकोषीय नीति का पूरक ही वही चीज़ है जो मौद्रिक नीति। आगे 32 में आते हैं। 32 आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं होता है? फिर आगे आपको नहीं आ गया। तो 32 का हो जाएगा CRI, कराई। ठीक है। तो ट्रिज्म होता है, JRI होता है, JRY होता है, और IRDP भी होता है। कराई नहीं होता है। आगे 33 कह रहा है आपको
कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो 33 को हो जाएगा 3 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 34 में आते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? 34 का IMF करता है। कौन करता है? IMF। अच्छा, अब देखते हैं कि IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कब किया गया था? 1945 में किया गया था। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ होता है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और वाशिंगटन, इसका IMF का मुख्यालय दोनों का एक ही जगह होता है, वाशिंगटन DC में होता है। अच्छा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो IMF का कौन सा प्रबंधन निदेशक? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आगे आते हैं 35 में आते हैं लोग। 35 में देखा जाए तो कल भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया है? भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? अच्छा, तो पहले तो एक न हो जाएगा। 2005-6 में भारत ने जेंडर बजट पेश किया था, शुरुआत किया था 5 और 6 में, याद रखिएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। 36 आते किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना को शुरुआत की गई है? गीता कर्म तो ये आपको जगह तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना। ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने हेतु ये दिया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ किया गया? तेलंगाना। क्या नाम है? गीता कार्मिक बीमा योजना। 37 कह रहा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 37 का हो जाएगा 131 यानी 131 हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं, 3 नंबर। 137 का 3 नंबर, 37 का 3, 38 में आते लोग। 38 आपको हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? 38 का हो जाएगा 3 नंबर, हंसराज गंगाराम अहीर, यानी जो बोलते हैं लोग हंसराज गंगाराम। इसका स्थापना कब, गठन कब किया गया था? 1993 में, याद रखिएगा 1993 इसका गठन किया गया था। अब आते हैं 39 का रहा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया था आपको 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को मनाया था राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कर आपको कि हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश तट को कहर पाया था? कहर बरसाया था। 40 का 1 नंबर, मोचा। कहाँ पे? मोका। कहाँ क्या था? म्यांमार में आया था, बांग्लादेश में आया था, ये बरसाया था। अच्छा, इस तूफान का नाम जो नामकरण किया था, अमन किया था। कौन है? यमन। इसका नाम दिया था अमन, मोचा। आगे आते हैं 41 में आते हैं। करा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षारोपण का परसेंटेज कितना है? तो ये हो जाएगा 2.91%। कितना हो जाएगा? 2.91%। भारत के कुल वृक्षारोपण अगर बात किया जाए तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर में है। जो परसेंटेज अगर बात किया जाए 2.9% है बस। 42 में आते कह रहा है कि हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो लोक कार्य। क्या करता है? लोक कार्य। अच्छा, 6 व्यक्ति को दिया गया था पद्म विभूषण। कितना व्यक्ति को? 6 व्यक्ति दिया गया था। अच्छा, ये कर्नाटका का था। ये क्या नाम है? MS कृष्णा का संबंध कर्नाटका से होता है। 43 में आते हैं लोग। कह रहा कि दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से हुआ? दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? तो आपको हो जाएगा हॉकी खेलता है। क्या खेलता है? हॉकी खेलता है। अच्छा, निकाह जरीन क्या कहता है? बॉक्सिंग। सुशीला देवी क्या खेलती है? जूडो। अंशी मल्लू क्या खेलती है? कुश्ती। 44 में आते हैं। 44 कह रहा है आपको कि द एलिफेंट विपर्स, हाँ, डॉक्यूमेंट्री के निदेशक निम्न में से कौन होता है? कौन है? तो 44 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कार्तिक गोंजाविल्स। कौन है? गोंजाविल्स हो जाएगा। द एलिफेंट विपर्स। आगे आते हैं डॉक्यूमेंट्री होता। आइए SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तब 45 का हो जाएगा भारत में। कहाँ पे? 45 में। अच्छा, अगर बात किया जाए कि 2023 का जो 23वां का 2023 नहीं 23वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? उज्बेकिस्तान में 2022 में किया गया था। अच्छा, SCO का स्थापना कब किया गया था? SCO का स्थापना होता है 2001 में। कब किया गया था? 2001 में, किया गया था। अच्छा, SCO का कितना टोटल मेंबर है? 9 मेंबर है। आगे देखिए 46 में आते हैं।
आगे कि किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? कौन सा बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया? तो 46 का होगा एसबीआई। कौन? एसबीआई। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट कुबेर 47 में आते हैं हम लोग। 7 कह रहा है कि भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान मिला गया? सबसे ज़्यादा ऑटो यानी कि जो चालक को तीसरा स्थान मिला गया है। कितना? ऑटो बाजार यानी कि गाड़ी बनाने के निर्माण में सबसे ऑटो बाजार भारत का स्थान तीसरा पर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 48 में आते हैं। 8 कह रहा है, 48 कह रहा है आपको, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? इसको बोलते हैं ईरान पाकिस्तान को, इसको बोलते हैं हम लोग 48 का बोलते हैं शांति पाइपलाइन। क्या बोलते हैं? 3 नंबर 48 का 3 नंबर। ईरान और पाकिस्तान को गैस लाइन क्या बोलते हैं? शांति पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है, शांति पाइपलाइन। आगे बोलते हैं 49 में आते हैं। ये कह रहा है कि पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया? हाँ, पेगासस। तो ये हो जाएगा इजराइल। कौन किया था? इजराइल किया था। अब आते हैं 50 नंबर में आते हैं। 50 का रख निम्न में से कौन सत्य फसल का उदाहरण नहीं है? सत्य फल का उदाहरण नहीं हो जाएगा तो आपको इसमें हो जाएगा सेब नहीं होता है। सेब सत्य फल का उदाहरण नहीं होता है। अंगूर होता है, खजूर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। 51 क्या कर रहा है? 51 कर रहा है आपको कि जैसे जैसे हम आवर्त यानी कि आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होती है? 51 का प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता है, प्रारंभ में बढ़ता है और फिर आगे बढ़ता जाता है। वही कह रहा है। कह रहा है कि आवर्त सारणी के आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, संयोजकता बढ़ती है, किंतु जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होता है तो तत्वों के इलेक्ट्रॉन स्वीकार करना आसान होता है, फलतः संयोजकता कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं 52 के। 2 कह रहा है कार्बन 12 परमाणु में होता है, क्या क्या होता है? तो आपको हो जाएगा 52 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपको, 6 आपको प्रोटॉन हो जाएगा और 6 आपको न्यूट्रॉन भी हो जाएगा आपको। तो 6 6 6 कहाँ? 1 नंबर 52 का। 53 52 का 1 53 में आते हैं। 53 कर आपको कि डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो 53 का हो जाएगा बेकिंग सोडा से। किससे? बेकिंग सोडा से। इसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा बोलते हैं। 54 में हम आते हैं। 54 कर आपको किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन का तो 0 होता है। उदासीन 0 अच्छा अम्लीय होता है 1 से 7 के बीच, ऊपर 0 से 7 होता है अम्लीय, ऊपर 7 से ऊपर होता है क्षारीय। तो कह रहा है कि विलयन का उदासीन पीएच मान कितना? 54 का आपको हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बीच में है। ठीक है, हाँ, उदासीन विलयन का पीएच मान आपको क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक। 55 में आते हैं। 55 आते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? 55 आते हैं। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है? सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या हो जाएगा आपको? 55 का 1 नंबर आ जाएगा। फोटोट्रिज्म क्या होता है? फोटोट्रिज्म होता है। 56 में आते हैं। 56 आपको कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। 57 में आते हैं। 57 कह रहा है आपको कि निम्न में से पौधों का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा होता है? वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा होता है? एब्सेसिक अम्ल। कौन सा? एब्सेसिक अम्ल होगा। 3 नंबर 57 के। 58 करा आपको। 58 करा कि हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 58 का हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। 59 में आता है। 59 कह रहा है आपको वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है कितना? 59 का आंसर 2 ऋणात्मक होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। 60 में आते हैं। 60 वो बोल रहा है कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। 60 का हो जाएगा 1 नंबर केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है। 61 में 61 करा के टाका किन अवयवों का होता है मिश्रण? टाका में होता है क्या क्या होता है? टाका में आपको बताइएगा, कमेंट कर बताइएगा। टीन और लेड होता है। क्या होता है? शीशा और टीन। कासा काटा तानी। ठीक है, तो शीशा और टीन 1 नंबर हो जाएगा। 61 का 1 नंबर। इसमें होता है आपको 67% आपको होता है टीन होता है और लेड होता है आपको
33%। अब आते हैं 62 में कह रहा है। 62 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है? किसका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो 62 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, मेंडुला नहीं होता अग्र मस्तिष्क का। अब आते हैं लोग 63 में आते हैं। 3 कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 63 आपको हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कौन हो जाएगा सबसे बड़ी? कौन होगा? अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि है। आगे आते हैं 64 में आते हैं। 64 कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? शहद का होता है आपको फ्रक्टोज होता है। कौन सा होता है? फ्रक्टोज। 65 में आते हैं। 65 आपको कह रहा है कि मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक होता है? तो 65 का हो जाएगा 1 नंबर, प्रोटीन। एंटीबॉडी के लिए प्रोटीन होता है। 66 आते हैं हमको। 66 कह रहा है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 66 का हो जाएगा पलीहा। कौन सा होता है? पलीहा होता है। आगे आते हैं 67 में आते हैं। 67 आपको मिलान करना है, जीव है और उसके संघ कौन कौन था? तारा मछली में क्या पाया जाता है? तो तारा आपको क्या हो जाएगा? आइए, तारा मछली क्या हो जाएगा? तारा मछली आपको संघ इकाडर्मेटा हो जाएगा। पायला क्या हो जाएगा आपका? शंख मोलस्का हो जाएगा। नेरिस क्या हो जाएगा आपको? शंख एनलेडा हो जाएगा। प्लेनेरिया क्या हो जाएगा? शंख प्लिट्टी हेल्प नीज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो उसका 1 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपको। आगे आता है 68 में। 68 कह रहा है आपको कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? तो ये आपको होता है 7%। 68 का होता है आपको 4 नंबर। 69 देखते हैं। 69 कह रहा है कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्ती का मुख्य कार्य होता है आपको कि प्रकाश संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। 70 में लोग आते हैं। तो दोस्तों बस इंतजार करिएगा, 5 क्वेश्चन हम लोग का और आ गया। हालांकि 70 में आते हैं। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो 70 का हो जाएगा 2 नंबर, एक कपास सुई द्वारा। किसके द्वारा? एक कंपास सुई के द्वारा होता है। आगे आते हैं 71 में आते हैं। 71 का निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है? 71 का होगा रेशम होता है। 71 का होगा 2 नंबर, रेशम होता। अब आते 72 क्या कह रहा है आपको कि मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो 72 का होगा 3 नंबर, अधिकतम और निम्नतम। 72 का 3 नंबर, अधिकतम और निम्नतम। पहले दिन के अधिकतम और निम्नतम तापमान मौसम की रिपोर्ट में एक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, जिसे जिसे हम लोग अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर कहा जाता है। जी आगे बढ़ते हैं। 73 क्या कह रहा है आपको? 73 कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 73 का हो जाएगा 1 नंबर, कंपन का आयाम। इसके द्वारा कंपन का आयाम के द्वारा। 74 में आते हैं। 74 कह रहा है आपको 74 कह रहा है कि कोशिका में उपस्थिति 74 कह रहा है आपको कि कोशिका में उपस्थिति जेली जैसा पदार्थ कहलाता है क्या? तो 74 का हो जाएगा 3 नंबर, क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्म। 75 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा 75 कह रहा है आपको कि अल्फा किरण क्या है? अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 75 का हो जाएगा पहला क्या कह रहा है कि अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। बिल्कुल सही बात है पहला। सेकंड कह रहा है कि अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है। बिल्कुल सही बात है। 75 का 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा आपको। एक और ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा। 75 का 4। दोस्तों आज हम लोग का BSSC का सेट ये हमको 10 समाप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों कैसा रहा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ त्रुटियाँ होंगी तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, थैंक यू।